गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग एक बढ़िया से ट्रैक पर जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, पर जैसे ही सुबह हुई तो हुआ क्या कि अचानक से बारिश आ गई और बारिश इतनी तेज़ आई कि जाने के लिए नहीं हुआ। और बारिश तब बंद हुई जब टाइम ओवर हो गया, अब वहाँ जा ही नहीं सकते। ठीक 9 बजे के आसपास बारिश बंद हुई और बारिश जो है वो 6 बजे से लगना शुरू हो गई थी। तो क्या ही बोले, जब किस्मत ख़राब होती है तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो चलो ये प्लान भी ऐसे ही कैंसिल हो गया, अब 2-4 दिन बाद देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की बरसती हसीन वादियों से। बहुत मन था मेरा कि चलो जंगल में जाएंगे घूमने के लिए, बहुत सुंदर नज़ारे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जंगल में खाना बनाने को मिलेगा, पर क्या ही करें। और बारिश आने के बाद ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। देखिए सामने बाड़ों के पीछे बहुत सुंदर बादल लगे हुए हैं और इस तरफ जो पहाड़ी है वहाँ पर तो अभी भी बारिश आ रही है। ये जो सफ़ेद दिख रहा है ये बारिश ही बारिश है। वैसे बारिश का आना तो हल्का फुल्का प्रिडिक्शन में था वेदर के हिसाब से, पर नहीं पता था कि सुबह के टाइम आएगी और उसके बाद हल्की धूप खिल जाएगी। सुबह तो हमने जाने के लिए छोले भी बना दिए थे और लोग जो जा रहे थे उन्होंने सारा सामान बना दिया था, जैसे हलवा बना दिया था और भी चीज़ों की तैयारी कर दी होगी। तो वो सब ऐसे ही हो गई, अब वो एडजस्ट करना पड़ेगा। माँ भी तैयार हो रखी थी, माँ तो सुबह 4 बजे उठ गई थी। अब माँ से पूछते हैं माँ को कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ना अच्छा क्या लगा था, जो जाना था क्या मौसम ने सारा काम खराब कर दिया। अभी देखो सामने बहुत अच्छी धूप लग गई है, सारे लोगों ने तैयारी कर दी होगी। लोगों ने क्या क्या बना दिया था जो गाँव के आ रहे थे, ताई चाची लोग? हलवा बनाया, चने बनाए, छोले, रोटी भी बन गई होगी किसी की तो। गई बड़ी बनी रहे। देखिए ऐसा ही होता है, जब जाना नहीं होता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब देखते हैं और बारिश आती है कि नहीं आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए एक प्लान तो कैंसिल हो गया है ट्रैक पर जाने का, दूसरा प्लान हमारे पास बैकअप में है। गांव में कौथिग हो रहा है, देवता नाच रहे हैं, तो वहां चलते हैं कौथिग देखने के लिए। पर वो कौथिग भी 1 बजे से शुरू होगा। तब तक नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और फिर तैयारी करते हैं गांव में जाने की। और क्या है ना कि जैसे पहाड़ों में बारिश आती है उसके बाद जंगलों से कोहरा उठने लगता है। और कैसा उठता है, यहाँ पर देखिए ये जंगल है, यहाँ पर गदेरा है, वहां से कोहरा उठ रहा है। किसी को लगेगा कि वहां पर से धुआं उठ रहा है, पर वो धुआं नहीं, कोहरा है। देखिए अभी मौसम कितना साफ हो चुका है, बहुत अच्छी वाली धूप लग गई है। अगर बारिश नहीं आती तो अब तक तो हम अपने गांव के बहुत ऊपर चले जाते हैं, जंगल में खूबसूरत नज़ारे देख रहे होते। और यहाँ पर अभी निखिल जो है वो झाड़ू लगा रहा है। जंगल में जाने के लिए हमने इतने सारे छोले भी बना दिए थे, ये सुबह नाश्ते के लिए थे और दिन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे छोले बचे हुए हैं। एक्चुअली हम ट्रैक के लिए बहुत सारी चॉकलेट, बहुत सारे बिस्किट लेके आए थे कि जंगल में काम आएंगे। ट्रैक का प्लान तो फेल हो गया, तो निकिता के मजे हो गए बहुत सारी चॉकलेट खाने की और बहुत सारे बिस्किट खाने के लिए, है ना। अब निकिता मुझे ही पूछ रही है कि कौन सा वाला खाएगी। ले निकाल। अरे कम होएगी। कम नहीं है, इतनी कम है, ब्याह से कम होएगी। तूने सब खा ली होंगी ना। मैं नहीं खाएंगे। देखिए हमारी एक ट्रिप कैंसिल हुई, उसकी वजह से कितनी राशन बर्बाद होने लगी है। इतने छोले तो अभी बचे हुए हैं और ये कढ़ाई फुल भर के छोले बना रखे थे। ये तो हमने शाम के लिए रखे थे, अब ये दिन में खाने पड़ेंगे।
क्या हुआ निकता? येड़े येड़े लगी हुई सांप क्या हुआ क्या हुआ? क्या क्या उसने? जूस कहाँ गिरा है? लाओ एक डंडा लाओ। कहाँ गिरा है जूस? तो आपने भी बचपन में बहुत डांट खाई होगी जब आपने बिस्तर में चाय पानी कुछ भी गिरा दिया होगा। एक बार फिर से मौसम खुल चुका है, बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। यहाँ पर मेरी चाची ने भी सिलेंडर बांध दिया है। इसको लेके जाएंगे हम रोड में। एक चाची जी हैं, उनका घर वहाँ पर है, तो जब भी गैस की गाड़ी आएगी तो वो भरवा देंगे, क्योंकि हमारा घर तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसको लेके चाची वहाँ जा रही है, और वो जगह भी हमारे घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर तो होगी। और अभी देखो कितनी प्यारी धूप लगी है। ऐसी धूप अगर सुबह लगती तो क्या ही मज़ा आता। हम लोग अभी एक ट्रैक पर होते, और चाची ने उस सिलेंडर को लेके यहाँ पर जाना है जहाँ आपको ये घर दिख रहे हैं। ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, पूरा घूम के जाना पड़ता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गांव में कौन सी पूजा हो रही है। इससे पहले मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूँ। सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि ये चीज़ें होती हैं। आपको ये नहीं मानना होगा कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है, कोई देवता कैसे आ गया किसी के शरीर के अंदर, कोई पितृ देवता कैसे आ गया जो मर गया है या इस संसार में नहीं है। सबसे पहले आपको इसको कट करना होगा, ये मानना होगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, तब जाके आप ये सारी चीज़ें समझ सकेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक तो कुल देवता की पूजा हो रही है। हर किसी के कुल देवता अलग होते हैं, किसी के भगवान नरसिंह होंगे, किसी के भगवान सिद्धवा होंगे, तो उनके साथ अन्य देवी देवता भी रहते हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ हो रही है, जो हमारे पितृ देवता हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जो जागरी होता है, जो डमरू बजाता है, उसको हमारी भाषा में डोरू बोलते हैं, और जो थाली है उसको थकुला बोलते हैं। थाली बनी होती है कांसे की, और डमरू बना होता है किसी जानवर की खाल से। दोनों चीज़ों को एक ताल पे बजाते हैं, फिर जाकर के किसी शरीर में देवी देवता प्रकट होते हैं या फिर पितृ देवता आते हैं। तो देवी देवता तो आपने आना सुना होगा, उनकी पूजा आपने बहुत जगह देखी होगी, पर पितृ देवताओं की पूजा और पितृ देवताओं को किसी शरीर पर जागृत करना या फिर उनके शरीर पर बुलाना बहुत कम आपने देखा होगा। ऐसे परिवार में कोई भी पितृ देवता हैं जिनकी मृत्यु बहुत पहले हुई है, तो जब भी परिवार में पितृदोष होता है तो उनकी पूजा की जाती है। तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि आत्मा का एक टाइम होता है, एक टाइम तक उसको शरीर नहीं मिलता है, तो तब तक उन पितृ देवताओं की पूजा की जाती है, और एक टाइम के बाद उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वो अवतरित नहीं होते, क्योंकि उनको कोई और शरीर मिल जाता है। तो अगर कोई गढ़वाल से है या फिर जिनके यहाँ ऐसा होता है, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि किसी के दादाजी आते होंगे या फिर उनके पिताजी आते होंगे, बूढ़ा जी, उससे पहले की जो पीढ़ी हैं उनके जो हमारे पितृ देवता हैं वो अवतरित नहीं होते हैं, क्योंकि तब तक उनको शरीर मिल जाता है। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, चाहे वो कोई छोटा रहा होगा या फिर कोई बड़ा रहा होगा, तो वो किसी शरीर पर आते हैं और सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, सबसे मिलते हैं, परिवार के जितने भी लोग रहते हैं सबको आशीर्वाद देते हैं, और जो भी उनको बोलना होगा, क्योंकि जब परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, मतलब सब बुरा बुरा हो रहा होता है, तो कहते हैं कि यार पितृदोष हो गया या देवी देवताओं का दोष हो गया। तो वो पितृ देवता अवतरित होते हैं, देवी देवता अवतरित होते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या गलती हो गई हमसे, कि क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। फिर जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो देवी देवता या पितृ देवता उन प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो, इस वजह से ये हो रहा है, या फिर इनकी पूजा नहीं हुई है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। वैसे इसमें बोलने को बहुत ज़्यादा है कि कौन सी धुन पर कौन से देवता आते हैं, वो तो उन्हीं को पता होगा जो जागरी होते हैं, जो देवता नचाते हैं। अगर मुझे टाइम मिला उनके साथ बात करने का, तो कभी मैं वो चीज़ें भी आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। चाची भी यहाँ पर पहुँच चुकी है सिलेंडर को लेके। देखिए कितनी चढ़ाई है, और वैसे भी आपको पता है कि सिलेंडर का वज़न कितना ज़्यादा होता है। वही तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। अगर मैं कैमरे को ज़मीन पर रखूँ तो देखो कितनी ऊपर ये चढ़ाई है और कितना ऊपर ये रास्ता है। पर जैसे ही कैमरा ऊपर करता हूँ तो रास्ता लगता है कि सीधा सीधा होगा। पहाड़ियों का दुख तो पहाड़ी ही जान सकते हैं कि कितनी आफत आती है कोई भी काम करने में, कोई भी भारी चीज़ ले जाने में। गांव में मुझे छोटे बच्चे मिले हैं और ये पत्थरों में खेल रहे हैं, और प्रियांशु कह रहा है कि ड्रोन कहाँ है। ड्रोन नहीं कहा, बोला कि डॉन कहाँ है। तू हिंदी गल छो, डॉन है नहीं देखी? देखी हाँ, मैं भी देखी। कतरो छो यत्तरो ऊपर में जहाज देखा। जहाज देखा? हाँ, ओह मैं भी देखी तो। अच्छा, सबने देखा। मेरी मम्मी बात अच्छा, मेरी मम्मी ने भी। सबकी मम्मी ने बोला कि वो ड्रोन है और इन्होंने सुना वो डॉन है। ये है मेरा प्यारा सा गांव किरजानी। मेन गांव तो ये है।
हमारा घर गांव से काफ़ी नीचे है। सामने ये मकान हैं, ये भी हमारे गांव के हैं। अभी भी हमारे गांव में बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनमें पठाली लगी हुई हैं, यानी पत्थरों वाले मकान हैं। बताइए, हाँ, सारे लोग अभी कौथिक देख करके आ रहे हैं। यहाँ पर मेरी माँ भी है और लोग भी हैं जो कौथिक देखने गए होंगे। तो तुम बहुत जल्दी ना मोसी सेक्शन ना होने से सिलेंडर लेते हैं। तो भैंस और बैलों को भी बाहर निकालना था। माँ ने मुझे बोला नहीं, पर मेरा ध्यान भी नहीं रहा, तो मैंने कहा चाची आ रही है, चाची ने निकाल दिया होगा। अब मुझे ध्यान नहीं है, हाँ नहीं निकाला था क्योंकि अभी धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए दिन में उनको अंदर बांधते हैं। मैं अपने गांव की रोड में आ गया हूं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए। तो वहां पर आपने देखा होगा जिन भी लोगों पर देवता अवतरित होता है उनको देवता के पशुआ बोलते हैं। तो वो उनको गले लगा रहे थे, उनको ऐसे भेंट रहे थे, जो थाली बजा रहे थे और डमरू बजा रहे थे। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी वजह से वो अपने परिवार वालों से मिल पा रहे हैं, वो फिर से यहाँ पर अवतरित हो पाए हैं, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट या फिर ग्रीट करते हैं। सुबह में बारिश आई थी, उससे पहले काफ़ी तेज़ हवाएं हो रही थी। उनकी वजह से पहाड़ में जितने भी गेहूं के खेत थे वो ऐसे टूट फूट गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर खेला कूदा होगा। इस बार बारिश भी आई तो गेहूं काफ़ी बड़े हो रखे हैं, तो हवा ने उनको ऐसे घुमा दिया। ये हमारे गांव की आलू वाली सार, यानी कि आलू वाले खेत इस साइड होते हैं। यहाँ पर देखिए इस बार कितने सारे खेतों में आलू लगे हैं और कितनी बाढ़ करी हुई है। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक टिन, लकड़ियाँ, जो साड़ी धोती, ये सारी चीज़ें, कपड़े खेतों में लगा रखे हैं ताकि सुअर वगैरह जानवर डरें और खेतों में ना आए। मेरी चाची भी सिलेंडर लेके यहाँ पर पहुँच गई है, ये देखो। और ये जो ऊपर वाला घर है यहीं पर हमने वो सिलेंडर रखना है। देखो ये घर यहाँ और हमारा घर जो है वो ठीक यहाँ इतनी दूर है। अगर गांव में भी रखेंगे तो उस दिन तो आना ही पड़ेगा जिस दिन गैस की गाड़ी आएगी, तो गांव भी रोड से थोड़ा दूर है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते गांव में जिनके यहाँ रखेंगे कि यार आप हमारा सिलेंडर लेके जाओ, क्या पता किसी टाइम वो खेत में गए होंगे या फिर उनका ही सिलेंडर होगा, तो वो दो कैसे ले जाएंगे। तो यहाँ पर ठीक है क्योंकि यहाँ पर घर के पास में ही रोड है, तो ये फ़ायदा होता है रोड का। अभी यहाँ पर हमको नित्य मिला है और नित्य यहाँ पर अपने पापा के साथ गाड़ी पर कुछ काम कर रहा है। तो ये चाचा जी की नई गाड़ी है, बधाई हो चाचा जी। तो चाचा जी लगे हैं यहाँ पर कुछ नट बोल्ट टाइट करने पे। और यहीं नीचे पर है गौरी। हेलो गौरी, क्या हाल है? बढ़िया, क्या कर रही है? तो गौरी भी यहाँ पर फ़ोन पे लगी हुई है। तो आज सारे बच्चे लोगों का रिज़ल्ट मिला है, तो इनका भी मिला है। तो नित्य के नंबर आए हैं 589। कितने में से? 800 में से। क्या है तो क्लास में सेकंड? क्या बात है, नित्य क्लास में सेकंड आया है। जब मैं स्कूल में था तो मैं कभी अपने क्लास में कुछ नहीं आया, मैं बीच वाला स्टूडेंट था, न तो पीछे न तो आगे। लब भाई, तू भी आया था कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड? कभी नहीं, यहाँ पर मेरी चाची भी बैठ के चाय पी रही है और यहाँ पर और लोग भी हैं और चाची लोग भी हैं। तो चाची ने सिलेंडर यहाँ पे रख दिया होगा, तो जब भी गाड़ी आएगी तो ये लोग यहाँ पर भरवा देंगे। खुश रहो खुश रहो, नरे नचाना। एक बार फिर से बाहर मौसम खराब हो चुका है, बिजली चमकने लगी है, बादल गरज रहे हैं। अब देखते हैं कल बारिश आती है कि क्या आती है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखा होगा ओ बाब जी, आ एक मिनट टाइम बैठना होता है ना तो सिटी का तो ना। सेकंड आया है और तुम क्या आए भाई? कुछ ना, तुम क्या है क्लास में?